Hi everyone, my name is Nitika Singh and I am a student of MCOM second semester and I am here to present my audio presentation and my subject is indirect tax and law account and my topic is composition scheme. कंपोजिशन स्कीम जो होती है एक बहुत ही सिंपल और ईजी स्कीम है जो जीएसटी के अंडर टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई है। स्मार्ट टैक्स पेयर को कंपोजिशन स्कीम आने के बाद अपने टर्नओवर पर एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है और यह स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम होता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते और आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं और हम कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई क्यों करें। तो कंपोजिशन स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको एक फ़िक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। पहली बात, ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग सामानों पर अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह से जीएसटी के अंदर आपको अलग अलग तरह के रिटर्न्स स्टेटमेंट्स क्वार्टरली मंथली फ़ाइल करनी पड़ती थी, वैसे आपको कंपोजिशन स्कीम के अंडर किसी भी तरह की रिटर्न स्टेटमेंट फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। और इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स हुआ, गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल बिजनेस को भी मॉनिटर कर सकती है और जो छोटे बिजनेस होते हैं वे आराम से स्मूथली अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कौन कौन एलिजिबल है और इनकी टर्नओवर लिमिट क्या है। तो नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट होते हैं जिनकी टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो हमारे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट अनाउंस कर रखा है, वो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि। तो अब हम बात करते हैं कि किस किस बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है और किस रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, उनको अपने टर्नओवर पर ओनली 1% का टैक्स देना पड़ता है। और जो हमारे ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं उनका 1% टैक्सेबल होता है टर्नओवर पर। एंड जो हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस होते हैं उनका 5% टैक्सेबल होता है। उनकी कंडीशन होती है नॉट सर्विंग अल्कोहल। और जो हम अल्कोहल क्यों नहीं सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत अल्कोहल को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और जो हमारे अदर सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस होते हैं उनका टर्नओवर पर 6% टैक्सेबल होता है। कंपोजिशन स्कीम की एक कंडीशन होती है कि जो बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको अपने बिजनेस के बाहर एक बोर्ड लगवाना पड़ता है कि दिस बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं, ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे इंटर स्टेट सप्लायर्स होते हैं, जो ऐसे बिजनेसेस जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स सप्लाई करते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो दूसरे हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जैसे कि अमेजोन, स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू एवरीवन।